साथियों सेकंड ग्रेड मैथ्स के टीचर बनना तो सब चाहते हैं, सपना तो सब देखते हैं, लेकिन सब सफल नहीं हो पाते हैं। उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण क्या है कि ये नहीं पढ़ा तो टीचर बनने का सपना भूल जाना। जी हाँ साथियों, ये बात मैं बिल्कुल 100% सत्य कह रहा हूं। आज अगर आपको सच में सेकंड ग्रेड टीचर बनना है ना, तो 100% इस वीडियो को पूरा देखो। आप लोगों की आदत पड़ चुकी है, 2 मिनट देखते हो भग जाते हो कि कोई न्यूज मिल जाए, कोई क्या, अरे न्यूज का क्या करोगे, वैकेंसी आ गई उसके बाद में ट्रेंड चलाओगे ट्विटर पे, वे की तारीख आगे बढ़ाओ, तारीख आगे बढ़ाओ, हमें तैयारी का टाइम दो, अभी पढ़ लो ना, उससे बढ़िया। 30 डे मैथ्स का चैलेंज चल रहा है। आज की हमारी क्लास है द्विपद प्रमेय, बायनोमियल थ्योरम। साथियों सिंपल सी बात है, 3 पेज का कॉन्सेप्ट भी नहीं है पूरा, ठीक है ना। मतलब मैं कह रहा हूं 3 पेज का चैप्टर ही नहीं है, 8-10 चीजें याद रखनी है। पहली बात तो बहुत सारे चैप्टर्स में काम आता है और खुद से भी क्वेश्चन आते हैं। मैं कह रहा हूं ऐसे चैप्टर्स को छोड़ना ही नहीं है। आपको 150 में से पहले 90-100 क्वेश्चन कवर करने हैं, और वो 90-100 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन मिनिमम यहां से बनने के चांसेज रहते हैं। तो बिना देर करे शुरू करते हैं अपन तैयारी जीत की। उससे पहले एक सिंपल सी बात याद रखना, जीवन में आगे बढ़ना है, सफल होना है, तो क्वेश्चन पूछते रहो, क्योंकि प्रश्न नहीं पूछोगे तो जवाब कहां से मिलेगा। चलिए पहले प्रश्न की शुरुआत करते हैं अपन। 2018 में आया हुआ प्रश्न है ये कि x बटा, दिख रहा है पूरा, चलो आज मैंने हाथ से लिखे प्रश्न ताकि थोड़ा क्लियर दिखे। x बटा 2 माइनस 3 बटा x स्क्वायर की घात 10 के प्रसार में x की पावर 4 का गुणांक क्या होगा, ठीक है ना। प्रसार में x की पावर 4 का गुणांक क्या होगा। देखिए अगर हम बात करें द्विपद प्रसार की, तो x माइनस ए की पावर n, ठीक है ना, x माइनस ए की पावर n अगर लेते हैं अपन, इसका प्रसार करते हैं, तो इसमें व्यापक पद यानी कि टी आर प्लस 1, ठीक है ना, टी आर प्लस 1, ये क्या होता है साथियों, ये होता है -1 की पावर r, ठीक है ना, एन सी आर, और x की पावर n माइनस आर, और a की पावर r, ठीक है ना, ये हमारा फॉर्मूला होता है। चलिए यहाँ पे हमें किस चीज का वैल्यू पता है, n का मान 10 पता है, तो वो रख लेते हैं अपन यहां से व्यापक पद में। तो -1 की पावर, ठीक है ना, r, सॉरी r तो नहीं पता, तो r, n का मतलब तो 10, तो 10 सी आर, x की पावर n का मतलब 10 माइनस r, और देखो यहाँ पे अपन ये भी पुट करते हैं, सॉरी, ठीक है, मैं इसको कंप्लीट सॉल्व करने में बेनिफिट अपना। चलिए तो ये हो गया अपना -1 की पावर r एन सी आर, यानी कि 10 सी आर एक्स, तो x का मतलब यहाँ x बटा 2 है, तो x बटा 2 की पावर n माइनस आर, यानी कि 10 माइनस आर, तो 10 माइनस आर, और a की पावर r का मतलब हो गया यहाँ पे 3 बटा एक्स स्क्वायर की पावर r, ठीक है ना। ये अपन ने फॉर्मूला रख दिया पूरा। चलिए आगे सोल्व करें अपन यहां से, तो इसको सोल्व करते हैं अपन। तो -1 की पावर r का मान नहीं पता, 10 सी आर नहीं पता, लेकिन देखो हम क्या करते हैं, हमें x की घात 4 चाहिए, तो x को अलग कर लेते हैं, बाकी सबको अलग कर लेते हैं। तो यहां से ये हो गया 1 बटा 2 की घात 10 माइनस आर, और ये हो जाएगा हमारा ऊपर हो जाएगा x की पावर 10 माइनस आर, ठीक है ना, इन दोनों को अलग कर लिया, 3 की पावर r, और 1 बटा एक्स स्क्वायर की पावर r, ठीक है, अपन ने सबको अलग अलग कर दिए। चलो गुणांक को पहले ले लो, -1 की पावर r 10 सी आर, देखो बहुत बढ़िया प्रश्न है, बहुत सारे विद्यार्थी नहीं कर पाते हैं। 1 बटा 2 की पावर 10 माइनस आर, और ये 3 की पावर r भी इधर आ जाएगा, तो ये लिख दूं मैं इसको 1 की जगह, तो 3 की पावर r, ठीक है। अब x की पावर देखिए अपन क्या हो जाएगा, x की पावर ऊपर तो हो गया 10 माइनस आर बटा x की पावर 2 इंटू आर हो गया हमारा 2r, ये हो गया अपने पास -1 की पावर r 10 सी आर, 3 की पावर r बटा 2 की घात 10 माइनस आर, ये तो हमारा गुणांक है। और यहां से देखो x की पावर क्या हो गई, 10 माइनस r और अपॉन 2r, a की पावर n अपॉन a की पावर m हो तो m माइनस n, यानी ऊपर घट जाएगी, r में से 2r जाएगा तो और 3r हो जाएगा ये। अच्छा एक चीज समझो, यहाँ पे हमें क्या चाहिए, x की घात 4 का गुणांक चाहिए। इसका मतलब ये जो x की पावर 10 माइनस 3r है, इसको मैं x की पावर 4 के बराबर रख दूं,
अगर आधार समान हो तो घातें बराबर होती है, यानी कि 10 माइनस 3r बराबर 4, 3r उधर चला जाएगा तो 10 माइनस 4 बराबर 3r, r बराबर ये तो गया 6/3 यानी कि 2, r का मान हो गया मेरे पास में 2। तो यहाँ पे अपन r बराबर क्या रख देंगे, r बराबर 2 पर 2 रखते हैं, तो -1 की पावर 2 10c2 3 का स्क्वायर बटा 2 की घात 10 माइनस 2, ये तो हमारा गुणांक हो गया, और x की पावर 10 माइनस 3r, तो यहाँ पे 10 माइनस 3r की वैल्यू हो जाएगी 10 माइनस 3 और r का मान 2 हो गया जो कि 4 आ जाएगी घात, ठीक है ना। इसी से तो निकाला अपन ने। चलिए पेन चेंज करके क्वेश्चन आगे सोल्व करते हैं। -1 का स्क्वायर तो हो गया 1, 10c2 की वैल्यू आपको पता होना चाहिए, NCR फॉर्मूला फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r n माइनस r का फैक्टोरियल, तो 10c2 यानी कि फैक्टोरियल 10 बटा फैक्टोरियल 2 और फैक्टोरियल 8 हो जाएगा 10 माइनस 2। चलिए 3 का स्क्वायर यानी कि 9 बटा 2 की घात 10 माइनस 2 यानी कि 2 की घात क्या आ जाएगा 8 और x की घात 4, तो x की घात 4 का गुणांक क्या हो जाएगा हमारे पास में, ये हो जाएगा, इसको लिख सकता हूं मैं 10 इंटू 9 इंटू फैक्टोरियल 8 बटा 2 इंटू फैक्टोरियल 8 इंटू 9 और 2 की घात 8 क्या हो जाएगा 256 हो जाएगा। चलिए काट देते हैं अपन यहाँ पे इसको, तो यहाँ से फैक्टोरियल 8 से 8 कट गया, 2 से कटाइए 5 बार, तो हमारे पास आ गया देखो 5 नाम 45 और 45 इंटू 9, या फिर मैं कर दूं नंबर में 81 इंटू 5 तो 810 यानी 405, तो 405 बटा 256 ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। अब ये आ रहा है कि सर ये तो ऑप्शन में है ही नहीं, देखो हमारा इतनी मेहनत करने के बाद में कि यार सर ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन गलत भी तो हो सकता है ना। देखिए यहाँ पे 405 बटा 256 कहीं दिया हुआ ही नहीं है, और इसीलिए ये जो प्रश्न है साथियों ये क्या हो गया, ये डिलीट हो गया, डिलीट कर दिया गया, ठीक है ना। लेकिन इतना शानदार प्रश्न साथियों, ध्यान रखना बेसिक मेथड है ये, और जो अपन ने आपको पता है कि अपने ऐप के ऊपर अपन ने पेपर सॉल्व करा रहे हैं, वहां पे आपको शॉर्ट ट्रिक भी मिलेगी देखने को, ठीक है ना। अभी अपन बात कर रहे हैं कि आपका मैथ्स में इंटरेस्ट कैसे डेवलप हो, इसीलिए कि आपको देखो अगर यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट पता था पूरा क्वेश्चन ही कंप्लीट है, बाकी सब तो खेल है जो आप रेगुलर खेलते हो, मेन खेल वही है। मैं हमेशा बात करता हूं कॉन्सेप्ट के ऊपर की, कॉन्सेप्ट पता होना बहुत जरूरी है, सवाल के बारे में पता होना जरूरी है, सॉल्यूशन तो हर एक में सेम होता है। a प्लस बी प्लस सी की घात 25 के विस्तार में पदों की संख्या, अब देखो पदों की संख्या कैसे निकाले तो समझो, यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड की पावर n में पदों की संख्या देख लेते अपन, ठीक है, इसका विस्तार करें अपन, तो इसको मैं इसको एक पद मान के विस्तार करें तो क्या हो जाएगा nc0, ठीक है ना, nc0 x प्लस वाई की पावर n और z की पावर 0 प्लस nc1 x प्लस वाई की पावर n माइनस 1 z की पावर 1 और ncn x प्लस वाई की पावर 0 और z की पावर n, ठीक है ना। ये विस्तार होता है अगर मैं x प्लस वाई को एक पद मान लूं तो ये a प्लस बी का होल की पावर n का द्विपद प्रसार हो गया, ठीक है। यहां तक किसी को कोई समस्या? अब एक चीज समझो, अगर मैं यहां बात करूं a प्लस बी का स्क्वायर हो तो पद कितने होते हैं, a प्लस बी के होल स्क्वायर में कितने पद होते हैं, समझो यहाँ पे, इसको समझना बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट को, बाकी सब तो रटने में हर कोई रट लेगा। a प्लस बी के स्क्वायर में कितने होते हैं, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और a प्लस बी के क्यूब में कितने पद होते हैं, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब, देखो 4 पद, यानी कि जितनी घात तो उससे एक ज्यादा पद होते हैं, ठीक है ना। बात समझ में आ गई, जितनी घात है उससे एक ज्यादा पद होते हैं। चलो इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पे हम बात करें पदों की, तो यहां कितने पद हो जाएंगे, ऊपर की बात करें घात है n, तो पद कितने हो जाएंगे n प्लस 1, n प्लस 1 पद प्लस एक का मैं तो n पद प्लस आते आते कितने पद हो जाएंगे, लास्ट में 0 घात है तो एक पद हो जाएगा, ठीक है ना, 0 घात है तो एक पद हो जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है। चलो यहां तक कोई समस्या नहीं। अच्छा हम जानते हैं कि सिग्मा n का फॉर्मूला क्या होता है, n प्लस 1 अपॉन 2, ठीक है। यहां पे n की वैल्यू क्या है, n प्लस 1, तो यहां पे इनका योग कितना हो जाएगा n प्लस 1 और n प्लस 1 प्लस 1
अपॉन 2, यानी ये हो गया हमारे पास n+1 और n+2 बटा 2, ये पदों की संख्या होती है। ठीक है, यहां पे घात कितनी है 25। अब आपको एग्जाम में देखो या तो ये फॉर्मूला याद हो कि भाई अगर 3 पद दे रखी हो जिसकी घात n हो तो उसके पदों की संख्या n+1 n+2 अपॉन 2 हो, या फिर अपने को कॉन्सेप्ट पता हो। दोनों में से एक चीज तो पता होनी चाहिए ना, और हमें दोनों पता रहना चाहिए। एग्जाम में एक तो याद आएगा, दोनों पता होना चाहिए। n का मान क्या करना है आपको, सिर्फ 25 रखना है। यहाँ पे n बराबर 25 रखो तो क्या हो जाएगा 25 + 1 और 25 + 2 बटा 2 पद, तो ये हो गया अपने पास 26 × 27 बटा 2, 2 से कटा 13 बार, 13 7 91 का एक हासिल का 9, 13 दूनी 26 और ये 9 35, तो 351 पद आ गए अपने पास। आंसर हो गया। कितना इजी वे में कर लिया अपन ने। लेकिन आपको एक सिंपल सी बात बताऊं क्या, देखो हो सकता है 2 मिनट ले रहा हूं मैं यहाँ पे, 2 मिनट नहीं मतलब 30 सेकंड ले रहा हूं, लेकिन समझो इस बात को, ये जितने भी कॉन्सेप्ट है मैं भी काफी टाइम बाद में पढ़ रहा हूँ क्वेश्चंस, ठीक है ना। लेकिन जैसे आज 10 तारीख है, आज ये 10वीं क्लास है, पता है ये जितने भी क्वेश्चंस है ना, ये मैंने सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट में सोल्व कर लिए, सिर्फ 15 मिनट में। केवल और केवल कॉन्सेप्ट देखा कि यहाँ क्या कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चन पढ़ा, क्योंकि आपको पता है ओल्ड पेपर है, सॉल्यूशन तो कहीं मिलते नहीं है, और आज टाइम नहीं मिला मेरे को। लगभग मैं 6:30 बजे इस क्लास के लिए पढ़ने बैठा हूँ, क्वेश्चन लिखे हैं, और आपको 8:15 पे क्लास मिल गई। समझ सकते हो, आपकी थंबनेल बनाना, टाइटल टैग सब लगाना, सब कुछ करना, क्वेश्चन लिखना, सोल्व कराना। तो ये क्यों हुआ है, क्योंकि यहाँ पे मैं रेगुलर क्लास आ रहा हूँ 8:15 पे। आप भी रेगुलर पढ़ोगे ना, आपकी प्रैक्टिस, ध्यान रखो, समझो, टॉपिक समझना अलग चीज हो गई है, रेगुलरिटी में लाना अलग चीज हो गई, डेडिकेशन अलग चीज हो गई। डेडिकेशन लेके आओ, ऑटोमेटिक टॉपिक समझ में आएंगे। अगला प्रश्न करते हैं अपन, सरलीकरण के पश्चात x + a⁴ और x - a⁴ के प्रसार में पदों की संख्या। चलो आ जाओ भी इसमें, ठीक है ना। x + a⁴n का फॉर्मूला वही, तो n से 0, तो अपन डायरेक्ट फॉर्मूला लगा रहा हूं मैं यहाँ पे, तो 100c0, ठीक है ना, 100c0 x⁴100 और a⁴0, यही होगा हमारे पास फॉर्मूला, प्लस 100c1 x⁴99 और a⁴1, और आते आते लास्ट में क्या हो जाएगा 100c 100 x⁴0 और a⁴100, ठीक है। ये हमारा पहला स्ट्रोक हो गया। उसके बाद हम उसको भी सोल्व करते हैं, तो वहां पे भी सेम ही चलेगा, केवल एक ही जगह माइनस आ जाएगा, तो प्लस 100c0 x⁴100 माइनस a⁴0 प्लस 100c1 x⁴99 माइनस a⁴1 और 100c100 x⁴0 और माइनस a⁴100। अब इस चीज को समझो, यहां पे एक बात, जहां पे पावर सम संख्या में है, जैसे मान लो स्क्वायर आएगा तो ये स्क्वायर माइनस प्लस हो जाएगा, जैसे पावर 100 है प्लस हो जाएगा। इसका मतलब यहां पे एक चीज समझो, ठीक है ना, यहां एक चीज समझो कि विषम घात जितनी भी है, विषम घात, वो तो क्या हो जाएगी, आपस में लड़ मरेंगे, यानी कि कट जाएंगे, आपस में कट जाएगी। अब एक चीज समझो यहां पे कि 0 से 100 तक में विषम घात कितनी आएगी, विषम संख्या 50 है। अच्छा, सम संख्या कितनी आएगी, ध्यान रखना, सम भी 50 है, लेकिन जीरो घात भी 1, जीरो घात कितनी हो गई 1। अब समझो 50 तो कट जाएगा आपस में, 50 संख्या है, तो अब बहुत सारे क्या करेंगे यहाँ पे कि सर यार 50 संख्या कट जाएगी, इसका मतलब 51 यहाँ पे, 51 यहाँ पे, 102 कर देते हैं। अरे भाई समझो, या फिर 50 करके 100 कर देंगे, नहीं। आप देखो इसका पहला पद और पहला पद तो जुड़ जाएगा ना, घात से मतलब जुड़ जाएगा, ठीक है ना। इसका मतलब कितने पद हो जाएंगे, 50 तो सम और 0 घात का 1, यानी टोटल कितने पद हो जाएंगे, 51 पद हो जाएंगे। कितने पद हो जाएंगे, 51 पद हो जाएंगे। अगर कॉन्सेप्ट पता है तो हम ये क्वेश्चन चुटकी में सोल्व कर लेंगे, आपको सोल्व भी नहीं करना पड़ेगा, है ना, सोल्व भी नहीं करना पड़ेगा। आपको ये ध्यान रहेगा कि x + a⁴ अगर 100 है, ठीक है ना, तो पद कितने होते हैं n+1, अभी अपन ने पढ़ा था, ठीक है ना, n+1, और उधर भी n+1, लेकिन 50 पद कट गए, यानी कि n+1 में से 50 चले गए, यानी 101 में से 50 चले गए 51। आप चाहते तो इसको सोल्व भी नहीं करते ना, तो भी डायरेक्ट हो जाता। समझो ये कितने पद है, 101 पद, और ये भी कितने हैं, 101 पद, तो विषम घात कट जाती, विषम घात कटेगी तो कितने कट जाएंगे, 50 कट जाएंगे, यानी कि 101 माइनस
50 यानी कि 51 पद, ऐसे शॉर्ट ट्रिक करवा रखी है अपन ने, ठीक है ना। लेकिन कॉन्सेप्ट समझे बिना शॉर्ट ट्रिक का कोई लेना देना नहीं है, कोई मतलब नहीं है, बकवास है। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तब शॉर्ट ट्रिक का मजा आता है। अरे सिंपल सी बात है, कहीं जा रहे उस जगह के बारे में पता है और उसके बाद उसको फील करे, आह मजा आ जाए। चलो आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। 1 माइनस 3x प्लस 3x स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब 2n के प्रसार में मध्य पद। अब देखो समझो यहाँ पे, ठीक है ना, मध्य पद की बात आती है अगर, तो x प्लस ए की पावर n, ठीक है ना, का मध्य पद। अब ये डिपेंड करता है कि n क्या है, सम है, या n क्या है, विषम है, इस पे डिपेंड करता है। अगर n सम है तो मध्य पद क्या होता है साथियों, अगर n सम है तो मध्य पद होता है n प्लस n+1 अपॉन 2 वह पद, सॉरी n सम है तो उल्टा लिख दिया मैंने, हाँ, अगर n सम है तो होता है n/2 + 1 वह पद, ठीक है ना, n/2 + 1 वह पद। और अगर n विषम है तो n+1 अपॉन 2 वह पद तथा n+3 अपॉन 2 वह पद, यानी कि 2 पद होंगे यहाँ पे विषम हो तो। अब एक चीज समझो, कॉन्सेप्ट पता है, खेल खत्म हो गया। लेकिन समझो केवल कॉन्सेप्ट पता होने से काम नहीं होता है, कभी कभी कुछ चीजें ऐसी आती है जो मुखोटा पहन के आती है। जैसे अपन ने पहन रखा है तैयारी का मुखोटा कि सब बढ़िया चल रही है, लेकिन चल नहीं रही। अपने दिल से पूछो चल रही है नहीं चल रही, कमेंट करके बताओ अच्छी चल रही नहीं चल रही। अगर अच्छी चल रही है ना तो और सुपर पास करो, रैंक नंबर 1 लेके आने की कोशिश करो और कलेक्शन का प्रयास तो करो। चलिए तो यहां पे एक चीज समझो, यहां पे कि a माइनस बी का अगर मैं होल क्यूब करूं, क्योंकि केवल 2 पद है, यहां 4 है, तो क्या होता है फॉर्मूला, a³ प्लस 3ab² माइनस 3a² और माइनस b³ ये है। अच्छा इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखो 1 का क्यूब प्लस माइनस से पहले तो -3 क्या बोलते हैं, तो 1 का स्क्वायर और b का मतलब यहां x है, और प्लस 3 1 और x का स्क्वायर और माइनस x³। अच्छा देखो इसकी तुलना करो, देखा ये बन रहा नहीं बन रहा, 1 माइनस 3x प्लस 3x² माइनस x³, ये किसका फॉर्मूला हो गया अगर तुलना करें तो 1 माइनस x का होल क्यूब हो गया ना, a³ माइनस 3a² b प्लस 3ab² माइनस b³। चलो बस फॉर्मूला फिट करो, काम खत्म हो गया अपना। फॉर्मूला फिट करे पर तो ये हो गया 1 माइनस एक्स का होल क्यूब और पावर में क्या है 2n है, 1 माइनस एक्स की पावर हो गया 6n। इसमें क्या चाहिए हमें, मध्य पद और n क्या है यहाँ पे सम है, तो सम में मध्य पद क्या होता है n/2 यानी 6n अपॉन 2 + 1 वह पद, यानी कि 3n + 1 वह पद। हो गया खेल खत्म, 3n + 1 वह पद। अरे हो गया ना। बहुत सारे लोग कहेंगे सर यार फॉर्मूला तो आता ही नहीं, पता नहीं 4 पद दे दिया हमने तो 2 ही सीखे थे। अरे भैया 2 ही सीखे थे तो एलजेब्रा कब काम आएगा, एलजेब्रा के फॉर्मूले कब काम आएंगे। यही होता है, सामंजस्य बिठा के काम करना पड़ता है। विद्यालय में जाओगे ना तब आप अकेले काम नहीं कर पाओगे, सबसे सामंजस्य बिठाना पड़ेगा। किसी को ऑनलाइन वर्क आएगा, कोई ऑफलाइन वर्क में एक्सपर्ट होगा, कोई पढ़ाने में एक्सपर्ट होगा, कोई ऑफिस वाले में एक्सपर्ट होगा, और सबसे मिला के ही बनती है टीम। आप और हम दोनों मिलकर बनेंगे टीम और सिलेक्शन 100% लेके जाएंगे। इस बार ये अपने आप से वादा कर लो, मैंने तो कर लिया है वादा, अब आपकी बारी कि आप भी कर लो। अगला प्रश्न देखो, 1 + √5 और 1 - √5 का मान क्या है भैया। चलो तो x + a⁴n का प्रसार अपने को पता है, प्रसार वाला फॉर्मूला लगा लेते हैं अपन। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पहला तो 5c0 nc0, ठीक है ना, 5c0 और 1⁵ यही होगा, 1⁵ और √5 हो गया 0 प्लस 5c1 1⁵4 √5 हो गया 1 प्लस 5c2 1⁵3 और √5 हो गया 2 प्लस 5c3 1⁵2 और √5 हो जाएगा 3 प्लस 5c4
1 की घात 1 और √5 की घात आ जाएगा 4 और प्लस 5c5 1 की घात 0 और √5 की घात आ जाएगा 5। ये तो हमारा पहला हो गया। प्लस दूसरे वाले में क्या होगा, सेम टू सेम ही है, बस जहां पे 5 है अगर पावर विषम है तो माइनस हो जाएगा, समय तो प्लस हो जाएगा। तो ये हो गया 5c0 1 की घात 5 और माइनस √5 की घात 0। जहां 5 है रूट उसकी जगह माइनस लिख दो। प्लस 5c1 1 की घात 4 माइनस √5 की घात 1 प्लस 5c2 1 की घात है कितना 5 4 3 और माइनस √5 की घात 2 प्लस 5c3 1 की घात 2 माइनस √5 की घात हो जाएगा 3 प्लस 5c4 1 की घात 1 और माइनस √5 की घात हो जाएगा 4 और प्लस 5c5 1 की घात 0 और माइनस √5 की घात हो जाएगा 5। अब एक चीज को समझो, यहाँ पे आ जाओ भाई, शुरू कर दो, उठा लो तरवाल, काट दो जो आ रहा है अपने बीच में। अब समझो एक चीज को, जहां भी माइनस है जैसे ही पावर विषम आएगी तो वो पद माइनस का हो जाएगा, पद सारे सेम है। तो देखो ये है पावर 1, ये पद माइनस का और ये पद प्लस का कट गया। वैसे तीसरा पद कट जाएगा, ये तीसरा पद कट जाएगा, कहां गया, ये रहा तीसरा पद। वैसे पांचवा पद कट जाएगा, ये पांचवा पद हमारा कट गया, ठीक है। बाकी में माइनस का मतलब ही नहीं है, वो प्लस हो जाएगा। अच्छा देखो एक चीज समझो अब, तो ये पद और ये पद दोनों पद सेम है तो 2 गुना, तो तीनों ही 2 गुना हो जाएंगे। देखो तो 2 गुना 5c0, 5c0 की वैल्यू कितनी होती है, nc0 की वैल्यू कितनी होती है भाई, 1 आता है ना, फैक्टोरियल 5 बटा फैक्टोरियल 0 और 5 माइनस 0 फैक्टोरियल 5, तो क्या हो जाएगी वैल्यू 1 हो जाएगी। चलो तो वैल्यू हो गई 1 की घात 5 जो भी एक ही है और 5 √5 की घात 0 ये भी एक ही, तो 1 हो गया हमारे पास प्लस, तो ये भी 1 और ये भी 1 हो गया जो मैंने लाल से अंडरलाइन किया। इसके बाद आ जाते हैं इस पे 5c2 फैक्टोरियल 5 बटा फैक्टोरियल 2 और 5 माइनस 2 यानी कि फैक्टोरियल 3। 1 की घात का तो मतलब नहीं है और √5 की घात 2 यानी कि गुणा 5। और ये भी देखो एक तो ये रहा और एक ये रहा, 2 बार है तो मैंने 2 बार लिख लिया है। आ जाते हैं अब घात चौथी घात पे, यानी ये तो प्लस फैक्टोरियल 5 बटा फैक्टोरियल 4 और फैक्टोरियल 1 गुणा √5 की घात 4 यानी कि 25 हो जाएगा। ये एक पद ये है और एक पद ये है, बस काम खत्म। कितना आसान हो गया, 2 गुणा ये हो गया 1 प्लस, देखो यहाँ पे इसको लिख सकता हूं मैं 5 × 4 फैक्टोरियल 3 से फैक्टोरियल 3 कट जाएगा बटा 2 गुणा 5 प्लस 5 × फैक्टोरियल 4 से फैक्टोरियल 4 कट जाएगा × 25। चलो 2 गुणा 1 प्लस ये हो जाएगा 2, 5 दूनी 10 और 5 ये हो गया 50 प्लस 25 पंजे 125, कितना आ गया ये 2 गुणा 125 और 50 175 176 और 176 का डबल 2 6 12 का 2 हासिल का 1 15 का 5 हासिल का 1 3 352 आ जाएगा 352। ये रहा हमारा ऑप्शन, ठीक है ना। अच्छा एक चीज समझो, पता हूँ एक बात और, अगर यहां भी √5 होता ना तो मैं शॉर्ट ट्रिक में कैसे करता है पता है, अगर यहां भी √5 होता, अब मुझे पता है कि विषम संख्या आप ही देखो देखते जैसे माइनस दिख रहा है विषम संख्या तो कट जाएगी। विषम संख्या √5 की घात जब सम आएगा तो वो रूट में रहेगा ही नहीं, और जब विषम आएगा जब वो रूट में रहेगा। इसका मतलब समझो क्योंकि सम आएगा विषम तो कट जाएगा, सम वाले में रूट नहीं रहेगा, इसका मतलब आंसर में रूट आएगा ही नहीं। ये दोनों तो वैसे ही कट गए। अगर ये भी रूट में होता ना तो मैं तो 3 सेकंड में आंसर करके घर आ जाता, 3 सेकंड में आंसर करके घर आ जाता, अपना काम हो जाता, सिलेक्शन हो जाता। साथियों अगर सिलेक्शन चाहिए ना तो सिंपल सी बात, आप रेगुलर पढ़ना शुरू कर दो। आप अपने आप से, जरूरी नहीं ये मैं जो 30 डेज का चैलेंज चला रहा हूं, जरूरी नहीं ये एक्सेप्ट करोगे, सर ने कह दिया कि ये एक्सेप्ट करोगे तो ही सिलेक्शन होगे, कोई तो एक्सेप्ट करो, कुछ तो पढ़ो अपने आप पे, कुछ तो करो अपने आप के लिए यार। दुनिया पता नहीं चांद पे जा रही है, चलो ठीक है, अपने लिए कुछ कर लो, दूसरों के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। जीवन में अगर दूसरों के लिए कुछ करना चाहते हो ना, अपने लिए कुछ करो, अपने लिए कुछ करोगे ऑटोमेटिक दूसरों के लिए हो जाएगा, आपके माँ बाप के लिए हो जाएगा, घर परिवार पड़ोसी बेचारे जो ताने दे रहे हैं वो ताना देना बंद कर देंगे, ठीक है ना। आपके परिवार के दूर दराज के रिश्तेदार रोज फोन करके नहीं पूछेंगे हाँ भाई कहीं कर रहे हो आजकल, सिलेक्शन हो गई इधर नो पढ़ ले यार, देख मार्क छोरा को तो हो गया है और तू यार फड्डक होने यार तू देख ले, ये चीजें चलती है।
तो ये कब नहीं चलेगी, जब अपना सिलेक्शन हो जाएगा। जीवन में परिणाम बोलता है, ध्यान रखना, आपकी मेहनत नहीं। आप कहोगे ना यार मैं तो 15-15 घंटे पढ़ता था फिर भी नंबर नहीं आया, कोई नहीं मानेगा। और 1 घंटा पढ़ के भी नंबर आ गया ना, फिर आप कहोगे यार मैं तो 18 घंटे पढ़ता था तो भी मान लेंगे। ध्यान रखना, जैसे पीछे के पीस या पैसे के पीछे दुनिया भगती है ना, वैसे सिलेक्शन के पीछे आपकी मेहनत बोलती है। सिलेक्शन बहुत जरूरी है, आप कितनी मेहनत करो, सिलेक्शन नहीं होगा कोई फायदा नहीं है। और एग्जाम होने के बाद की बातें अपन कहते हैं कि सिलेक्शन नहीं हुआ कोई बात नहीं, लेकिन एग्जाम नहीं हुआ भैया। अभी मैं ये नहीं कह रहा डिप्रेशन में चले जाओ, लेकिन मस्त होके मोटिवेट होके तैयारी तो करो यार। आपके मन में तो लगना चाहिए ना यार मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। सिलेक्शन नहीं भी होगा तो अपने लिए बहुत अच्छा कर लेंगे, लेकिन तैयारी तो हो। साथ ही ये जो भी आपने पढ़े ना प्रीवियस एग्जाम के, आपने देखा ही है कि कितने अच्छे तरीके से मैंने सोल्व करा है, बहुत बढ़िया तरीके से मैंने सोल्व करा है। प्रत्येक क्वेश्चन को 150 के 150 ही क्वेश्चन जितनी भी है पेपर के अंदर, प्रत्येक क्वेश्चन को बहुत ही शिद्दत से, बहुत ही सरल तरीके से, बहुत ही स्पष्ट तरीके से मैंने समझाने का प्रयास किया है। पूरे YouTube पे या पूरे गूगल पे प्रत्येक प्रश्न का आंसर आपको नहीं मिलेगा। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस भी है साथियों जिनके लिए मेरे को 6-6, 7-7 घंटे अलग अलग प्रकार से मेहनत करनी पड़ी। कहीं कहां से कॉन्सेप्ट देखा, समझा, फिर उस चीज को कराया। ये देखो ऐसा सारे 150 के 150 क्वेश्चन किसी को भी नहीं आते हैं, और जिनको आते अच्छी बात है, लेकिन मेरे को भी नहीं आते थे, लेकिन मैंने किए हैं साथियों। 150 के 150 क्वेश्चन बिल्कुल सरल, सटीक और बिल्कुल स्पष्ट भाषा में वीडियोस क्लासेज में समझाने का प्रयास किया है। साथ ही साथ मैंने उनके व्याख्या सहित पीडीएफ नोट्स भी तैयार किए हैं, वो भी हैंड राइटिंग। ये सब आपको मात्र 199 रुपए में, मात्र 199 रुपए में प्रथम 50 स्टूडेंट को मिल रहे हैं। काफी सारे स्टूडेंट जुड़ गए हैं, बहुत कम सीटें बची है, आप लोगों के पास अभी भी मौका है। मैं केवल इसी क्लास में इसको प्रमोट करता हूं क्योंकि आप लोग मुझसे डेली जुड़े हुए, तो बेनिफिट हो तो आपका हो। बहुत जल्दी ये जो कोर्स है ये साथियों 299 का हो जाएगा, आते आते ये 599 और 999 तक भी जाएगा। जैसे जैसे स्टूडेंट बढ़ेंगे, जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगी, इसके अंदर आपको पीडीएफ नोट्स तो मिले रहे, साथ साथ डाउट क्लासेस भी एग्जाम टाइम में अपन चलाएंगे। और प्रीवियस ईयर के जो 4 साल के पेपर है मिनिमम, वो तो मिलेंगे ही सही। और जब अगर मैं और पेपर ऐड कर दूंगा संस्कृत डिपार्टमेंट वाले या विशेष शिक्षा वाले, तब इसकी प्राइस डायरेक्ट 2 गुनी 4 गुनी हो जाएगी। ये भी वो शेयर मार्केट का शेयर है जो अभी लेवल पे चल रहा है, लेकिन जिस दिन बढ़ेगा उस दिन ये हवा में उछलेगा, ये मेरी गारंटी है, और इसको मैं वापस नीचे नहीं गिरने दूंगा। ओके साथियों, इसीलिए मैं इस चैनल पे इतनी मेहनत कर रहा हूं। आज ये मेहनत कर रहा हूं ना, ये इसीलिए कर रहा हूं मैं, ताकि ये चैनल ग्रोथ करे। आप लोग अभी बहुत कम लोग देख रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मैं अपनी मेहनत, मैंने 30 दिन का चैलेंज एक्सेप्ट किया है। मैं 30 दिन तक बिना गैप करे 8:15 पे क्लास जरूर डालूंगा। आप लोग एक्सेप्ट करो तो अच्छी बात है, मैंने तो किया है। अगर आप लोग भी एक्सेप्ट करते हो तो कमेंट करो, लाइक करो वीडियो को। ये जो सब्सक्राइब बटन है, क्या फायदा, पूरा वीडियो देख लिया आपने यहाँ तक, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करो। सेकंड ग्रेड हो गया, रीट हो गया, पटवार हो गया, सभी प्रकार की मैथ्स की क्लासेज आपको यहाँ पे मिलती है। ओके साथियों, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत। मिलेंगे कल रात को 8:15 पे अगली क्लास के साथ।